जय हिंद दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल वीव्यू टेक में आप सभी को स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से BCA, MCA, BSc, MSc, BBA, MBA ये सब कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करने ना भूलें और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। BCA सेमेस्टर 2 के सिलेबस का ओवरव्यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं आप सभी जैसे कि जानते हैं, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं BCA सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 2 के सिलेबस के ओवरव्यू डिस्कशन कि कैसे सेमेस्टर 2 के सिलेबस क्या क्या होते हैं, उसमें से हम सभी को क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन से पेपर में क्या पढ़ना होता है, वो पेपर हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो पेपर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम ये सभी चीज़ों के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। BCA सिलेबस, BCA सेमेस्टर 2 सिलेबस पार्ट 1 में हम सेमेस्टर 1 के बारे में बताए हैं एंड पार्ट 2 में सेमेस्टर 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स 2, जिसका कोड है पेपर कोड BCA F2001, जिसमें हम सभी 11 और 12 में भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हम सभी पढ़ने वाले हैं ग्रुप, रिंग, सब ग्रुप, मैट्रिक्स, 3D ज्योमेट्री, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये सब सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो कि सेकंड पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस, इसका सब्जेक्ट कोड है BCA F2002। आप सभी देख रहे होंगे पेपर कोड में लिखा हुआ BCA F2002, BCA C2003, BCA 2004, BCA 2005 and most important thing BCA P006 and P007, P008। तो F का मतलब होता है फाउंडेशन पेपर एंड नेक्स्ट जो कि सी मीन्स होता है कोर पेपर, जो कोर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कोर्स के लिए। एंड लास्ट आप सभी देख रहे होंगे पी मीन्स होता है प्रैक्टिकल पेपर, एफ मीन्स फाउंडेशन, सी मीन्स कोर एंड टी मीन्स प्रैक्टिकल। चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि हम मैथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर इन्वायरमेंटल साइंस में हमें पढ़ना क्या है, क्यों जरूरी है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस जो कि एक आर्ट्स का पेपर है, हमें क्यों पढ़ना है BCA में। इन्वायरमेंटल साइंस में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कितने लेयर्स हैं, कौन से लेयर्स कितने कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉल्यूशन कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हम इसे कैसे मैनेज करें, ये सब सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में। एंड थर्ड पेपर जो कि सेमेस्टर 2 का है BCSC और 2003, ये है DBMS, शॉर्ट में हम सभी इसे कहते हैं DBMS, बट फुल नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप सभी कहीं ना कहीं अवश्य रूप से देखते हैं, बट आप ये एनालाइज नहीं कर पाते कि रियलिटी में यही डेटाबेस मैनेजमेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स किसी भी चीज को, रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन है या कॉलेज ही चलिए ये ले लेते हैं, तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है, कितने प्रोफेसर है, कितने टीचर्स हैं, स्टाफ है, ये सब सभी चीजों के बारे में मेंटेन जिसे कहते हैं, उसी में डेटाबेस का सारा कुछ प्रेजेंट होता है। डेटाबेस में हमें पढ़ना होगा डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, DLL कंपाइलर, डेटा मॉडल्स, ER डेटाग्राम, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें SQL के बारे में पढ़ना। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आखिर हम सभी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एक डेटाबेस में, ये सब सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ पेपर BCSC 2004, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग C++ को वो OP भी कहते हैं। टोटली जो C++ का प्रोग्रामिंग है, आखिर हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे। इसमें से C++ में हम सभी को पढ़ना होगा ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, OOP कॉन्सेप्ट, OOP होता क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अगर हम एक्सेप्शन
आता है कंपाइलर कोडिंग में, तो उसे हम कैसे हैंडल करें, ये सब सभी चीजों के बारे में पढ़ना। एंड लास्ट फिफ्थ वन इज लॉजिक डिजाइन, जो कि लॉजिक डिजाइन हार्डवेयर हार्डवेयर पार्ट इंट्रोडक्शन है। इसका सब्जेक्ट कोड है BCA C2005। और लॉजिक डिजाइन में हम सभी को पढ़ना होगा बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट कैसे क्रिएट होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डोंट केयर ऑपरेशन, स्टॉप एंड पॉज, रजिस्टर, सीपीयू, ये सब सभी चीजों के बारे में इसमें हम सभी लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक डिजाइन। लॉजिक डिजाइन में जैसे कि रैम से और रोम के पास कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, रजिस्टर से कैश मेमोरी में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, एक सीपीयू पूरा फुल ऑपरेशन अपना कैसे परफॉर्म करता है, यदि हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो टास्क किस सेक्शन में जाके रन करता है, ये सब सभी चीजों के बारे में हम लॉजिक डिजाइन में पढ़ेंगे। अब सीजनल सीजनल के बारे में हम पहले भी हम आप सभी को बता चुके। सीजनल मीन्स वी कैन से दैट इन अनदर लैंग्वेज दिस इज अ प्रैक्टिकल पेपर of this subject. First one is C++ programming lab. C++ programming lab means जो हम सभी पढ़ेंगे वो PC प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, उसी का ये प्रैक्टिकल पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा BCA P2006। एंड सेकेंड सीजनल पेपर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब, जो कि DBMS हम आपको पहले भी बता चुके हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसी का ये प्रैक्टिकल पेपर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड सर्किट डिजाइन लैब, व्हाट इज सर्किट डिजाइन, सर्किट मींस होता है लॉजिक डिजाइन। आखिर हम कहीं भी किसी भी मदरबोर्ड का लॉजिक डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, सर्किट डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, वही लॉजिक डिजाइन का ही ये प्रैक्टिकल पेपर है, सर्किट डिजाइन लैब। हम इसमें जानते हैं कि प्रैक्टिकल में फर्स्ट वन इज असाइनमेंट हम लोगों को बनाना होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम सभी को वाइवा भी इसके साथ देना होता है, जो कि एक कम्प्रिहेंसिव लर्निंग से रिलेटेड रखता है। वाइवा वाइवा में हम सभी को ये कंपलसरी होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, घबराते तो नहीं है, ये सब सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। और पहले भी हम आप सभी को बता चुके हैं टोटल जो BCA पर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें से 650 मार्क्स का होता है, जिसमें से 500 मार्क्स टोटल एक्सटर्नल एग्जाम से होते हैं और 150 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल पेपर से आता है, जिसमें से 150 मार्क्स में कह सकते हैं 500 मार्क्स में 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 5 इंटू 100 इज टोटल इज इक्वल टू 500। इसमें से आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि हम किसी कॉलेज के सेंटर पे जाके देते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी से डिसाइड किया जाता है, वो सेंटर पे हम जाके देते हैं 70 मार्क्स का एग्जाम, और प्लस 30 मार्क्स जो आप अपने ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रह के इंटरनल एग्जाम देते हैं, वो 30 मार्क्स कॉलेज से डिसाइड किया जाता है। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट थ्योरी। 500 का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और 150 मार्क्स, जो कि 150 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल से मिलता है। 150 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें से 150 मार्क्स में प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स के होते हैं। 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 150 मार्क्स। इसमें से हम सभी को प्रैक्टिकल मार्क्स में एटलीस्ट मिनिमम 20 मार्क्स लाना जरूरी है, बिकॉज पास होने के लिए। और रही बात एक्सटर्नल एग्जाम से, जो कि हम सभी एग्जाम जो रिटेन देते हैं उसमें से एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए, जो कि पास होने के लिए। ऐसे ही इसी पैटर्न के अनुसार सेमेस्टर 1 to 6 सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और आप सभी के मन में ये शंका होगा कि आप सभी देख रहे होंगे आखिर ये क्रेडिट क्या है, तो इस क्रेडिट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये क्रेडिट मीन्स होता है कि मार्कशीट जब आपका तैयार हो रहा हो तो उस मार्कशीट में SGPA होता है, जो कि सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट आते हैं वो SGPA के होते हैं। तो ये क्रेडिट ही डिसाइड करता है कि आप किस बेसिस पे एग्जाम लिख के आए हैं, आपका एग्जाम कितने मार्क्स लाएंगे। आप इसी पॉइंट की बेसिस पे आपका SGPA पॉइंट बनता है। टोटल 10 पॉइंट का होता है, एक सेमेस्टर में टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, जो कि एग्जामिनर डिसाइड करते हैं आपको किस बेसिस पे दिया जाएगा वो क्रेडिट पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।